हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बता दूं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में राज्य कर्मचारी के पद पर चयन हुए सारे अभ्यर्थियों के लिए महाखुशखबरी के बारे में। जी हां, राज्य कर्मचारी के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए उन सभी के ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। और इस ज्वाइनिंग के दिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इसके बारे में पूरा ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पटना जिला के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में विज्ञापन संख्या के बारे में दिया गया जो आप सभी जानते हैं। फिर यहाँ पे संकल्प संख्या के बारे में दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे दिया जाए 3 माह के अंदर सारे लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए और बाद में अगर कभी भी गलत पाया जाता है तो यहाँ नियुक्ति रद्द कर दीजिए। अब मेन पॉइंट क्या है इसके बारे में यहाँ पे जानिए। तो यहाँ पे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापनांक संख्या 2002 दिनांक 6 अगस्त 2022 के आलोक में उक्त सभी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए दिनांक 10 अगस्त से 16 अगस्त को समर्पित प्रमाण पत्रों के जांच उपरांत प्राप्त शपथ पत्र के आधार पर निम्नांकित 153 अभ्यर्थियों को राज्य कर्मचारी के पद पर वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 रुपया लेवल 2 में नियुक्त किया जाता है। अर्थात यहाँ पे वेतन लेवल 2 में नियुक्त किया जाता है। 153 अभ्यर्थियों को राज्य कर्मचारी के पद पर फाइनली नियुक्त किया जाता है। अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने लोग गए थे उन सभी के यहाँ पे फाइनली नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखेंगे तो सबका यहाँ पे लिस्ट दिया गया, नाम पूरा डेट मतलब डिटेल्स के साथ एड्रेस के साथ सब कुछ दिया गया है। ये लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसको मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया। टेलीग्राम की लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे पूरा पीडीएफ है। ठीक है, और उसके बाद नीचे में सबसे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यह नियुक्ति औपबंधिक एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन है। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है उपयुक्त राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति अस्थायी भविष्य में किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है तो नियुक्ति रद्द करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अर्थात यहाँ पे अगर बाद में कभी भी फर्जी से संबंधित पकड़े जाते हैं तो यहाँ पे आपकी नियुक्ति रद्द कर यहाँ पे उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए समान प्रशासन के नियम के बारे में। अर्थात यहाँ पे 3 माह के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर नियुक्ति की संपुष्टि करना है। अगर 3 माह के अंदर नियुक्ति की संपुष्टि नहीं होता है तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। अर्थात जब तक कोई अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कराते हैं तब तक उनका वेतन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया जाए योगदान के समय राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार पटना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा। अर्थात ट्रेनिंग में शामिल होना अनिवार्य होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए एलपी संख्या के बारे में जो आप सभी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात यहाँ पे देखिए, आप पुलिस वेरिफिकेशन होगा ना तो वहाँ पे अगर आपका व्यक्तित्व गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र या अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाए जाने की स्थिति में उनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद नीचे दिया जाए सभी नियुक्त राज्य कर्मचारियों की आपसी वरीयता क्रम बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित अधिमान क्रम के अनुसार होगी। अर्थात यहाँ पे देखिए जो मेरिट लिस्ट बनेगा आप लोग को ना, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया 1 से मतलब 1 से 153 तक, तो यहाँ पे जिनका 1 नंबर पाया सबसे पहले उन्हीं लोग को प्रमोशन का लाभ या जो भी सुविधा मिलेगा सबसे पहले उन लोग को मान लिया। ठीक है, उसका नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान सभी अभिलेखों के जांच प्रतिवेदन अनुकूल होने पर ही किया जाएगा, अर्थात सही होने पर ही किया जाएगा। उसके बाद पेंशन के बारे में नियमावली के बारे में दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है सभी नवनियुक्त राज्य कर्मचारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 7 दिनों के अंदर जिला स्थापना शाखा पटना समाहरणालय हिंदी भवन छज्जूबाग पटना में निम्नलिखित कागजात या प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं 6 प्रतियों के साथ अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात आज जो यह लेटर जारी हुआ इस तिथि से, अर्थात मतलब 7 दिन के अंदर आप सभी को यहाँ पे जाकर ज्वाइनिंग कर लेना है और साथ ही कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इसके बारे में यहाँ पे जान लीजिए। योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सा समूह चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अर्थात यहाँ पे जो लोग दे दिया होंगे उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा संभवतः। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया जाए योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने देने से संबंधित शपथ पत्र देना आवश्यक होगा, अर्थात यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद यहाँ पे योगदान के समय अभ्यर्थियों को नशा मुक्ति से संबंधित अर्थात शराब नहीं पीने से संबंधित शपथ पत्र अर्थात मद्य निषेध संबंधित शपथ पत्र भी आपको देना होगा। ठीक है, फिर योगदान के समय में अभ्यर्थी अगर पहले से कहीं नियुक्त है, ठीक है, तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेकर आना है, अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात उस विभाग को आपसे नौकरी छोड़कर आने से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका योगदान के समय अभ्यर्थियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, अर्थात यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यानी 6 डॉक्यूमेंट है ना, ये सब लेकर जाना होगा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने या योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई भाड़ा खर्चा नहीं मिलेगा। ये लेटर कब जारी होगा देख सकते हैं, यहाँ पे 20 अगस्त को लेटर जारी किया गया। ठीक है, अर्थात आज से 7 दिन के अंदर आप सभी को जाना होगा और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बोला गया है ये सब आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, दहेज नहीं लेने देने से संबंधित शपथ पत्र। उसके बाद यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को अपना सारा सर्टिफिकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल में देना होगा, अर्थात ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, और नशा मुक्ति से संबंधित शपथ पत्र और यहाँ पे पहले से कहीं पे ज्वाइनिंग किए हुए तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेकर देना है और साथ ही यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिलिपि दिया गया। ठीक है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये रहा राज्य कर्मचारी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी अच्छे इंटरेस्टिंग और धमकेदार
वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।